वेलकम बैक अगेन। आज बात कर रहे हैं जमान पार्क के अतराफ जो एक्शन होता रहा इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए, इस पर हम बात कर रहे हैं। एक दफा फिर से अपने पैनल की जानिब जाएंगे और अतीक, अब आपसे जानना ये चाहते हैं कि यकीनी तौर पर आज जमान पार्क के अतराफ हमने बहुत ज्यादा एक्शन तो देखा, लेकिन जब आपसे गुफ्तगू का आगाज हुआ तो आपने बताया ये कि पुलिस जब आई तो उन्होंने ये कहा कि वो नोटिस के लिए आए हैं। उस वक्त लग ऐसा नहीं रहा था कि इरादा रखते हैं गिरफ्तारी का। जी बिल्कुल, उन्होंने सिर्फ जो ऑडियंस थी, जो कारकुनान वहाँ थे, उनका थोड़ा सा सॉफ्ट जो है उनको करना था ताकि उनका कोई हार्ड रिएक्शन सामने ना आए। तो इस वजह से उन्होंने इनिशियली यही स्टेटमेंट रखी कि हम सिर्फ और सिर्फ नोटिस की तामील के लिए आए हैं, क्योंकि हमें जब सोर्सेज की जानिब से ये जो खबरें आ रही थी कि इस्लामाबाद पुलिस जो है वो लाहौर पुलिस के हमरा जमान पार्क आएंगे और जो है मुमकिन तौर पर नोटिस जो है वो तमील जो है उसकी करवाएंगे। तो उसके बाद जब DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद उनके हमरा आए तो उन्होंने जब स्टेटमेंट अपना दिया कि वो उनको गिरफ्तार ही करेंगे, तो उसके बाद थोड़ा सा जो मामला है, जो सिनेरियो था वो चेंज हुआ था। उससे पहले तो लोगों को या कारकुनान को सिर्फ यही जो है वो कहा जा रहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ नोटिस देने हैं, जैसे इससे कब 2 बार भी आए थे और वो नोटिस देने के बाद चले गए थे। अब चूंकि कारकुनान तो वो मेंटली प्रिपेयर थे कि किसी भी सूरत किसी भी वक्त में जो सूरत हाल वो चेंज हो सकती है और सिनेरियो जो है वो बिल्कुल 360 एंगल पे चेंज कर सकते हैं, तो इसलिए वो भी मेंटली प्रिपेयर थे और उनको ये इल्म था इस बात का कि पुलिस जो है वो किसी भी वक्त में अपना जो एक्शन है वो कर सकती है और इस तरह का जो सिनेरियो है 25 मई का वो रिपीट हो सकता है। तो पुलिस की जानिब से तो सबसे पहले जो है वो हार्ड रिएक्शन नहीं किया गया था, लेकिन जैसे ही उनको ये डायरेक्शन दी गई कि आपने हर सूरत अब जो है गिरफ्तार करना है और कारकुनान को पीछे लेके जाना है, तो किसी भी सूरत में आपको इमरान खान को गिरफ्तार करना है, तो उस वक्त उनकी जानिब से बड़ा एक हार्ड जो है वो एक एक्शन देखा गया। इससे पहले नहीं हमने देखा कि वो PTI पर या किसी और जमात पर जो है वो इस तरह का हार्ड जो रिएक्शन है खासतौर पर लाहौर में वो करें, लेकिन आज बड़ा जो है वो सख्त किस्म का अमल पुलिस की जानिब से देखा गया है। उन्होंने बड़ा सख्त स्टांस लिया है जिसमें उन्होंने कई कारकुनान को जख्मी किया है, कई कारकुन ऐसे हैं जिनको अरेस्ट किया गया, उनको तशद्दुद किया गया, उनको मारा गया। हम वहाँ पर ही थे जब एक कारकुन जो नारेबाजी कर रहा था PTI की और पंजाब पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी कर रहा था, तो उस वक्त एक पुलिस एहलकार बहुत गुस्से में आ गया और उसने उस कारकुन को पकड़ा और सर पर डंडा मारा था, जिससे उसका सर उसी वक्त जो वो ठीक है। ये मनासिर जो है वो देखे भी गए थे। ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी जो है आपकी तरफ आते हैं। चौधरी साहब, ये ज़ाहिर के दिन में बिल्कुल ऐसा भी हो गया था कि अब थोड़ी देर में जाके गिरफ्तार भी कर सकते हैं और जो एक्सेस जिस तरीके से पुलिस वहां पहुंच गई थी, आपको अपनी फीलिंग्स इस वक्त क्या आ रही है कि ताखीर अगर हो रही है तो क्यों हो रही है? गिरफ्तार अगर करना है तो कर सकती है, या मुमकिन तौर पर किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने की कोशिश की जा रही है, बचा जा रहा है? देखिए, 2 इतवार पहले जब इस्लामाबाद पुलिस पहली दफ़ा पहुंची थी जमान पार्क के बाहर, तो इस्लामाबाद पुलिस को बाकायदा कुछ SOPs दिए गए थे। SOPs ये दिए गए थे कि पुलिस के पास कोई वेपन नहीं होगा, सिर्फ राइट्स से निपटने के लिए आंसू गैस या कोई जो मामूल के जो लेजिटिमेट हरबे होते हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया था कि हर सूरत मुमकिन बनाना है कि किसी नाखुशगवार सूरत हाल से बचा जाए और पुलिस फोर्स जो है वो मुजाहरीन के रद्द-ए-अमल से बचने के लिए रिस्ट्रेंट्स का मुजाहरा करे। तो ये सारे प्रोसीजर्स जो हैं आज भी आजमाए जा रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना है तो उससे पहले कोई ऐसा वाक़या, मैं बड़े मोहतात अंदाज में कहूँगा कि इस्लामाबाद पुलिस के सामने, लाहौर पुलिस के सामने माजी का मॉडल टाउन का मशहूर ज़माना वाक़या है, तो उनको ये मालूम है कि अगर इस तरह की कोई सूरत दोबारा पैदा हुई तो उसके क्या आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो ऐसी सूरत से निपटने के लिए कोई हथियार जो है वो नहीं रखा गया और इस बात की एहतियात भी की जा रही है कि कहीं कोई ऐसा एलिमेंट ना हो। बाज़ औक़ात ऐसे लोग होते हैं जिनका ताल्लुक जो है ना पुलिस से होता है ना जो है वो किसी भी एलिमेंट को मौका ना देने के लिए एहतियात बरती जा रही है पुलिस आपके मुताबिक। हमारे साथ मौजूद है PTI की रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा। बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहिबा, आपने वक्त निकाला आज न्यूज़ के लिए। आज इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस वहां पर पहुंची, फिर कारकुनान की जानिब मुसलसल वहां पर शेलिंग जारी रही, लेकिन इमरान खान साहब ने अब इंटरनेशनल मीडिया को भी एक इंटरव्यू दे दिया। उन्होंने कहा है कि कल जो है हमारा लाहे अमल है कि हम इसको चैलेंज करने जा रहे हैं वारंट गिरफ्तारी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, आज जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ऊपर, निहत्ती पाकिस्तानी अवाम के ऊपर, हमारे लीडर के घर के ऊपर, उनके ड्राइंग रूम, उनके बेडरूम, उनके किचन तक इन्होंने शेलिंग की है। आज जिस तरह से जुल्म, बर्बरियत,
फस्तायत कौम ने देखी है, कभी कौम माफ नहीं करेगी। ये अपने गुनाहों में इजाफा कर रहे हैं, लेकिन ये अपनी शिकस्त का ऐलान भी करते हैं। जिस दिन खान साहब इनको मुंह तोड़ शिकस्त देते हैं, अगले दिन ये सड़कों पे आके हमारे पर टॉर्चर करके, तशद्दुद करके, शेलिंग करके, धुआं उड़ा के ये बताते हैं अपनी शिकस्त का जनाजा धूम धूम से निकाला है आज इन्होंने। मैं 3 सवाल कौम के सामने रखना चाहती हूँ जो इनसे वो जवाब तलब करे। ये किसकी फरमाइश के ऊपर लेवल प्लेइंग फील्ड की जा रही है और कौन कर रहा है? ये पुलिस, क्या ये पुलिस के ऑर्डर्स के ऊपर ये सब कुछ हुआ? क्या ये खाली नकवी के ऑर्डर्स के ऊपर सब कुछ हुआ? क्या इसके पीछे जो नवाज शरीफ के साथ वादा हुआ वो किसने किया? कौन है उस वादे को जो पूरा करने के लिए पाकिस्तानी जवानों के खून से अपने हाथ रंगना चाहता है? और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है, कल की जो शिकस्त थी ना, जो पाकिस्तानी कौम ने इनका जनाजा सड़कों पे निकाला था, आज उसका बदला लेने के लिए, आज उस शर्मिंदगी को मिटाने के लिए इन्होंने हमारे ऊपर जो हमला किया है, हम इसकी शदीद अल्फाज में मुजम्मत कर। पूरी कौम, गांव, शहर सरापा एहतजाज है। ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया। मुसर्रत जमशेद चीमा पीटीआई की रहनुमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी। ब्यूरो चीफ लाहौर, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद और हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट भी मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज एक्सक्लूसिव से इतना ही। इस हवाले से मजीद अदरवाइज जो भी अपडेट्स आती रहेंगी खबरों में और दीगर प्रोग्राम्स के जरिए आपके साथ शेयर करते रहेंगे। देखते रहिए आज न्यूज़।